मेरा नहीं है। अगर भाई लोग होता ना तो आज उस मन से जो है ना भारत माता के खिलाफ उल्टा पलटा नहीं बोला जाता। हमारे देश के खिलाफ उल्टा पलटा नहीं बोला। क्या बोल दिया गया भारत माता के? भारत माता को बोलता है कि माता कौन, माता है तो बाप कौन है, कौन सा शब्द पता नहीं चल रहा है। छात्र लोग हैं। आप ये बताइए कि छात्र कोई भी कहेगा कि संसद पे हमला, संसद को उखाड़ के फेंक देंगे, ये छात्र का बयान रहता है। छात्र का बयान धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ था तो मोदी जी की माता और मोदी जी के बहन के बारे में उल्टा पलटा गाली दिया जा रहा था। वो क्या छात्र का लास्ट डे होगा, इसको शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना था? मर जा मोदी, इसको शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना था? संसद को उखाड़ फेंक देंगे, इसको शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना था? मोदी जी नहीं हटा रहे थे। सुनिए, सीता के पति का नाम एगो भड़ुआ आके बोल देता है कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम किया जा रहा है, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना है? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सीजीपी वाले प्रोटेस्ट खत्म नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मोदी जी का इस्तीफा लेंगे। क्या कहिएगा? देखिए, सीजीपी का प्रोटेस्ट हुआ था नीट मामले में। नीट पेपर लीक हो गया था उस मामले में। तो भैया जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं, आपकी मांगों को जब अगर पूरा कर चुके हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है प्रोटेस्ट करने का। समझ गए? अब वो लोग जो धरने पे बैठे हुए छात्र है नहीं, क्योंकि छात्र की मांग पूरी हो गई है, छात्र वहां से जा चुके हैं। लेकिन जो देश की अखंडता को, जो देश को टुकड़ा टुकड़ा करने की बात करती है, और डफली गैंग जो हर बात पे डफली बजा के देश के खिलाफ नारा लगाने का काम करती है ना, वो लोग आज धरने पे बैठे हुए हैं। तो हम तो मोदी जी कहना चाहेंगे, मोदी जी लठ बहुत बजा लिए, तो लठ बजाना बंद कीजिए, मत ध्यान दीजिए मोदी जी, सीधे सीधे गद्दारों को गोली मारिए मोदी जी। गोली मारने की बात सुनिए, और नहीं आपके बस में है तो हमें बता दीजिए मोदी जी, कानून से बंधे हमारे हाथ खोल दीजिए मोदी जी। ज्यादा कुछ तो नहीं, हम समूचा भार उठाने वाले हैं, हम भारत के बेटे भी हथियार उठाने वाले हैं। एक बार मौका तो हथियार किस पे उठाइएगा जी? अपने ही भाई लोग पर। भाई लोगों मेरा नहीं है। अगर भाई लोग होता ना तो आज उस मन से जो है ना भारत माता के खिलाफ उल्टा पलटा नहीं बोला जाता। हमारे देश के खिलाफ उल्टा पलटा नहीं बोला। क्या बोल दिया गया भारत माता के? भारत माता को बोलता है कि माता कौन, माता है तो बाप कौन है, कौन सा शब्द होता है? वो उमर खाली जो बोलता था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसका सपोर्ट करने वाले ये लोग कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष जो चूतिया जनता पार्टी एक है ना, वो लोग हैं। समझे? अच्छा, वहाँ पर कुणाल कावरा आकर के वहाँ पर आ गए, वहाँ पर सीता माता को लेकर के टिप्पणी किए थे, जिसमें आप देखे होंगे कि ये जो लोग जो है मतलब कि सब दिन राम राम करते हैं, अभी जो है सीता सीता करने लगे। हम तो कहना चाहेंगे कुणाल कामरा जो, कोई दिक्कत नहीं है तुम बोलो, लेकिन उसके बाप जो होगा ना, उसके बाप को बोलना चाहेंगे कि कुणाल कामरा जब मरेगा ना तो उसके आगे पीछे जो है ना राम नाम मत बोलना, उसके अंतिम यात्रा में बोल राम नाम सत्य है का नहीं नारा लगाना, उसके अंतिम यात्रा में लगा देना कि इसका मरना पाप है और इसका जीना साफ है, क्योंकि बाबर इसका बाप है। अच्छा, अभी गांधी मैदान में यहाँ पर जो है मतलब आप दिल्ली को सुधारने की बात कर रहे हैं, गांधी मैदान में गाड़ी लोग जो पलट दिया, उसको कैसे सुधारिएगा? सुधारिए क्या? वो लोग कौन है आपको पता नहीं चल रहा है? छात्र लोग हैं। आप ये बताइए कि छात्र कोई भी कहेगा कि संसद पे हमला, संसद को उखाड़ के फेंक देंगे, ये छात्र का बयान रहता है। छात्र का बयान धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ था तो मोदी जी की माता और मोदी जी के बहन के बारे में उल्टा पलटा गाली दिया जा रहा था। वो क्या छात्र देता है? छात्र क्या आप बताइए कि भारत माँ को टुकड़ा करने वाली बात करता है? वो लोग छात्र नहीं थे, वो लोग छात्र के आड़ में जो है ना देशद्रोहियों वाला काम करने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर पहुंचकर जो मतलब कि लड़की लोग जो है कुछ लोग जो है मतलब कि मॉडल बन करके जो है वहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी, वहाँ पर जो है मतलब कि डांस वगैरह किया जा रहा था, इसको क्या कहिए? गलती उसकी नहीं है, गलती उसके बाप माँ की है। अच्छा, जो संस्कार नहीं दे पाए वैसा। अगर संस्कार देते ना तो किसी की माँ बहन को गाली देने का हिम्मत नहीं होता किसी को। लेकिन वो लोग तो वहाँ पर कर रहे हैं कि हम लोग भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट ऐसे होता है? प्रोटेस्ट ऐसे होता है? आप ये बात बताइए कि मोदी का लास्ट डे होगा, इसको शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना था? मर जा मोदी, इसको शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना था? संसद को उखाड़ फेंक देंगे, इसको शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना था? मोदी जी नहीं हटा रहे थे। सुनिए, सीता के पति का नाम एगो भड़ुआ आके बोल देता है कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम किया जा रहा है, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना है? वहाँ एक नारा गूंजता है कि नाम रहेगा अल्लाह का, इसको शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना है? इसको धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या लेना देना है? आप हमें जवाब दीजिए, चाहे चूतिया जनता पार्टी के जितने भी सदस्य है ना, अगर जवाब दे दोगे तो जो कहोगे से, कोई अगर जवाब दे दे कि इसको अगर शिक्षा व्यवस्था से कोई बात होगा, और बार बार डफली गैंग आ जाता है वहाँ बजाने डफली। मोदी जी जो है इस्तीफा नहीं ले रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का, इसलिए जो है गुस्सा करके जो है लोग कह रहे थे ऐसा। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगिए, हम खुद कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांगे? आप ये बताइए, नीट की परीक्षा जब एनटीए करवाती है, एनटीए के अध्यक्ष जो है प्रदीप कुमार जोशी है, आप उस प्रोटेस्ट में कभी भी प्रदीप कुमार जोशी इस्तीफा दो कभी का नारा सुने? नहीं सुनेगा।
क्योंकि इनको जो है ना धर्मेंद्र प्रधान से दिक्कत है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो है ना हमारे सिलेबस से मुगलों का इतिहास हटा के हमारे पूर्वजों का इतिहास डाला, हमारे महाराणा प्रताप, भामाशाह, अब भगवान परशुराम, दादा, ये सब का इतिहास डाला है, समझे ना। इस चलते इन लोग को दिक्कत हो रहा है। आपातकाल का जो है ना सब्जेक्ट है हमारे सिलेबस में जोड़ा, इस चलते इन लोग को दिक्कत हो रहा है और किसी चीज से नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो इस्तीफा मांगा जा रहा है ये सोची समझी साजिश के तहत मांगा जा तहत रहा है, क्योंकि अगर किसी है? पेपर लीक का कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। उस प्रोटेस्ट में बताइए बोला जाता है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, उस प्रोटेस्ट में बोला जाता है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। बताइए, एक हमारे प्रधानमंत्री है 14 के बाद बैठे, जो लोग नारा लगाते थे तिलक तराजू और तलवार और इनको मारो जूते चार ना, उसका पलट कर हम लोग जवाब दे दिए हैं कि तिलक तराजू और तलवार अब इन्हीं से चलानी है सरकार, और इसी से चलेगी सरकार। तुम लोग कितना भी मिटा लो, तुम्हारे हाथ कांप जाएगा, तुम्हारा पूरा शरीर गल जाएगा, लेकिन इस देश से तिलक तराजू और तलवार को मिटा नहीं सकते हो। अच्छा, कुछ लोग जो है वहाँ पर जंतर मंतर पर जो है लाठी डंडा लेकर के भी पहुंचे हुए, तो वो पुलिस वाले नहीं थे, लेकिन प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे थे उसको लाठी डंडा मारने का काम कर रहे थे। वो लोग देशभक्त थे, पुलिस वाले जरूर नहीं थे लेकिन देशभक्त थे। हाँ। समझ गए। एक देशभक्त अगर जो रहेगा ना तो भारत माँ के खिलाफ नहीं बोलेगा। क्योंकि आपने मोदी जी को गाली दिया, हमने बर्दाश्त किया, कि नेता को गाली दिया हम लोगों ने बर्दाश्त किया, आप लोगों ने प्रभु श्री राम को गाली दिया, उसको भी हमने बर्दाश्त किया, लेकिन आप अगर भारत माँ को गाली दीजिएगा तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। क्योंकि भारत की राष्ट्रवाद जो है वो सबसे राष्ट्रवाद मेरे लिए पहले भी, हम धर्म से पहले भी देश को मानते हैं, समझ गए। अगर भारत माँ पे आ जाएगा ना तो भारत का हर एक व्यक्ति जो है ना, जो सनातनी होगा, जो देशभक्त होगा ना, वो आगे कूद जाएगा, चाहे अपने जान जाए या आए, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। बात हम लोग देश की आ जाती है ना भैया, तो हम लोग जान देने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, अब प्रोटेस्ट तो वहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इस्तीफा तो दे दिए हैं। अब इन लोगों की क्या मानसिकता है? देखिए, इन लोग को मानसिकता है कि जिस तरह से नेपाल में सरकार को तख्ता पलट किया गया, अच्छा। जिस तरह से बंगाल में किया गया, उसी तरह भारत में सोच रहे हैं, बांग्लादेश में सॉरी, उसी तरह भारत में सोच रहे हैं। तो बाबू यहाँ जान लो कि यहाँ मोदी योगी है, चलो हम एक पल के लिए तुम मोदी जी का इस्तीफा मांग भी रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मांगो। लेकिन अगला प्रधानमंत्री जो आएगा ना तो समझ जाओ क्या होगा। अगला प्रधानमंत्री पता है किसके तरफ इशारा कर? आप समझ जाइए, योगी जी की तरफ। बस और क्या। तो योगी जी के आने से तो इन लोगों का जो है मतलब खटिया खड़ा हो जाएगा। देखिए, अभी तो मोदी जी आए हैं ना तो इंडिया से भारत की है। हाँ। समझ गया ना, इंडिया से भारत की है। योगी जी जिस दिन आ जाएगा तो भारत क्या गया, अखंड जुट जाएगा, अखंड भारत हो जाएगा। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? ऐसे जो प्रोटेस्टर, जो स्टूडेंट नहीं है, जो छात्र नहीं है, जिनका नीट के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी? डायरेक्ट खत्म, शूट एंड साइड का ऑर्डर निकाल लीजिए, बात खत्म। अरे जो आप बताइए कि जो देश की सेना, सीमा पे हमारा सेना सुरक्षा करता है कि बाहर के आक्रमणकारी नहीं आए, आतंकवादी नहीं आए, अपना जान गंवा देते हैं भारत माँ के लिए, उन सेना तक को गाली दिया जाता है, उन सेना तक को। आप बताइए, धारा 370 शिक्षा व्यवस्था में, नीट के मामला में धारा 370 हटाने की बात कही जाती है कश्मीर के को सांसद के द्वारा, कि इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। धारा 370 का आपको नीट मामले से क्या देना देना है? इसका मतलब आप समझ जाइए कि 2014 के पहले जो भारत था ना वही बनाने के फेर में है ये लोग।